अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं CTV न्यूज़ पाकिस्तान और मैं हूं इंज़माम उल हसन। नाज़रीन 7 सितंबर नाज़रीन ये वो दिन था जिस दिन मुल्क के एक जांबाज सिपाही ने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। नाज़रीन 7 सितंबर की सुबह थी। एक रोज़ कबल दुश्मन के एयरबेस को कामयाबी से तबाह करने और मुसलसल कई घंटे अलर्ट रहने के बाद वो नौजवान कुछ देर आराम करने के लिए कॉकपिट में बैठा और आंखें बंद करने लगा। अभी आंख सही से लगी भी नहीं थी कि एक शख्स दौड़ता हुआ कॉकपिट की तरफ आया और कॉकपिट को नॉक किया। ये एक इमरजेंसी अलर्ट था। वो फौरन उठा, फौरन जहाज को टेक ऑफ किया, अपने F-86 तैयारे से सरगोदा एयरबेस के चक्कर लगाने लगा। नाजरीन दुश्मन इस बार एक रोज पहले हुए हमले का बदला लेने आया था। रात की तारीकी मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुई थी कि दुश्मन के 2 तैयारे उसे नजर आए जो एयरबेस की तरफ मिसाइल फायर करके वापस भाग रहे थे। नाजरीन वो फौरन उनकी तरफ बढ़ा और एक को गिरा दिया। अभी उसका टास्क मुकम्मल नहीं हुआ था। आज कुदरत उससे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली थी। शायद वो ये नहीं जानता था कि उसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला है। नाजरीन फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का पायलट MM आलम था। जी हाँ नाजरीन, पूरी दुनिया उनकी तारीफ़ करती है जो फ़ज़ाइया का ना टूटने वाला रिकॉर्ड रखते हैं। MM आलम 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो अपने 11 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। फिर जब पाकिस्तान बना तो उनका ख़ानदान ढाका शिफ्ट हो गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल ढाका से सानवी तालीम हासिल की और बचपन से ही उन्हें जंगी जहाज़ उड़ाने का शौक़ था। जब भी कोई लड़ाका तैयारा फ़िज़ा में उनके सामने से गुजरता तो बड़े गौर से उसे देखते रहते और उसके मोड़ काटने और उसकी डाइव को अपने जहन में नक्श कर लेते। जुनून की हद तक का शौक़ उनको पाक फ़ज़ाइया में ले आया। नाज़रीन मोहम्मद महमूद आलम ने 1952 में पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत अख्तियार की। 1953 में कमीशन हासिल किया और उनके भाई M शाहिद आलम माशियात के प्रोफेसर थे और एक और भाई M सजाद माहिर फिज़िक्स थे। दिन हो या रात हवाबाजी और वतन की खिदमत ही ज़िंदगी का मकसद रहता था। MM आलम दीगर बातों को बहुत कम सोचते, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा वक्त दे ही ना पाए। वतन की मोहब्बत इतनी गालिब थी कि शादी भी ना कर पाए। वो पाक फ़ज़ाइया में इतने मशहूर थे कि सीनियर नए आने वाले पायलट्स को MM आलम से मुलाकात करने का मशवरा ज़रूर देते थे। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया के नंबर 11 और नंबर 26 की क़यादत की। उन्होंने अपने करियर में पाक फ़ज़ाइया के बहुत से कोर्सेज़ भी किए और मुख्तलिफ आला ओहदों पर फाइज रहे। 65 की जंग में पाकिस्तान को अपनी कुव्वत से ज़्यादा हामिल दुश्मन का सामना था, लेकिन MM आलम और उनके साथियों के कारनामे ने दुनिया भर में मुल्क का नाम बुलंद कर दिया। नाज़रीन 6 सितंबर को भारत के एयरबेस को निशाना बना चुके थे। उन्हें मालूम था कि दुश्मन अगले ही रोज़ बदला लेने की पूरी कोशिश करेगा और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार थे। दुश्मन तैयारों ने पहले हमला रात के अंधेरे में और दूसरा हमला दिन के वक्त किया। जब बुज़दिल दुश्मन हमला आवर हुए तो MM आलम और इम्तियाज़ भट्टी ने इन्हें वो सबक सिखाया दुश्मन आज तक जख्म चाट रहा है। नाजरीन भारतीय पायलट अपनी मस्ती में सरगोदा एयरबेस की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने 2 फॉर्मेशन पर हमला किया था, लेकिन उनके सामने पाकिस्तान के बेहतरीन फाइटर पायलट्स इम्तियाज़ भट्टी और MM आलम मौजूद थे। उन्होंने एक भारतीय तैयारा मार गिराया, दूसरा भाग निकला। इसके ताक़ुब में आगे गए। दुश्मनों का एक और दस्ता सरगोदा की जानब बढ़ रहा था। अचानक काउंटर अटैक से भारतीय घबरा गए। नाज़रीन MM आलम ने सिर्फ 1 मिनट में 5 तैयारे ज़मीन बोस कर दिए थे। वो एक ही लम्हे में आलमी रिकॉर्ड कायम कर चुके थे। इम्तियाज़ भट्टी इस वाक़े के चशमदीद गवाह थे। नाज़रीन ये सांगला हिल की फ़ज़ाएँ थी जहाँ एक तारीख रकम हुई। उन्होंने एक ऐसा कारनामा भी सरअंजाम दिया और एक ऐसा टाइटल भी अपने नाम कर दिया था जो एक दिन में दुश्मन के 5 जहाज़ गिराने पर दिया जाता है। जी हाँ नाजरीन, लेकिन उनका ये एजाज़ इसलिए भी मुनफरिद था क्योंकि MM आलम ने ये सब कुछ 1 मिनट और एक ही स्ट्राइक में किया था। उनके इस कारनामे को पाक फ़ज़ाइया के म्यूज़ियम में भी ताज़ा किया गया है। जी हाँ नाजरीन, जहाँ उनका मुजस्समा और वो जहाज़ रखा गया है।
जिसने दुश्मन के तैयारों को निस्तोर नाबूद कर दिया था। म्यूजियम में एमएम आलम के नाम से कॉर्नर भी मुख्तस है। इस जंग में एमएम आलम ने दुश्मन के 9 तैयारे मजमूई तौर पर तबाह किए थे, जबकि 2 को नुकसान पहुंचाया। इस बहादुरी पर उन्हें 2 बार तमगा जुर्रत से नवाजा गया। एमएम आलम ने पाक फजाइया में मुख्तलिफ पोस्ट पर ड्यूटी सर अंजाम दी। स्क्वाड्रन लीडर, इंस्ट्रक्टर, डायरेक्टर, ऑपरेशनर और असिस्टेंट ऑफ द एयर स्टाफ के ओहदों पर फाइज रहने वाले हीरो को 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया। एमएम आलम 1982 में एयर कमोडोर के ओहदे से रिटायर हुए और पेशा वराना सलाहियतों के बायस एयरफोर्स में उन्हें लिटिल ड्रैगन भी कहा जाता है। एयरफोर्स रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुतुब दीनी को अपना मशगला बना लिया। अपनी आखिरी ज़िंदगी में उनके पास किताबों का एक बड़ा ज़हीरा मौजूद था। वो फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हो गए और तवील अलालत के बायस 18 मार्च 2013 को अपने हालके हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, पाकिस्तान एयर बेस मसरूर कराची में उन्हें सरकारी एजाज़ से भी नवाजा गया। नमाज जनाजा अदा करने के बाद शोहदा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मियाँ वाली एयर बेस और लाहौर के पोश एरिया की एक मशहूर शाहरा उनके नाम से मंसूब है। जुर्रत और बहादुरी की मिसाल पाक फ़ज़ाइया का फ़ख्र मोहम्मद महमूद आलम आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में ज़िंदा है। नाज़रीन किराम, ये थी 7 सितंबर के हवाले से आज की स्पेशल रिपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें।